भैया ये मैं आपके पास 2 बार ला चुकी हूँ सिलने के लिए, बट इसकी फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आ रही। आपके पास तो मेरा साइज भी है, तो क्यों? अरे भैया, ये इंसानों के साथ साथ आपने हाथियों के कपड़े सिलना भी शुरू कर दिए क्या? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लाइए मैं कर देता हूँ। अरे भैया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं इसके आने से पहले से खड़ी हूँ। इसके कपड़े क्यों पहले ठीक करोगे तुम? अरे मैडम, आपके कपड़े में अभी टाइम लगेगा, ठीक है 2 मिनट में करके देता हूँ। अरे भैया, इसके साइज का ड्रेस बनाना कोई आसान काम है क्या? जितना भी लूज कर लो, आएगा तो इसको टाइट ही। जितनी देर में तुम इसका फिट करोगे, उतनी देर में तो ये खा खा के और मोटी हो जाएगी। इसकी ड्रेस फिट करने का कोई फायदा नहीं है आपको। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं ना तुम जैसों से इसी तरीके से बात करती हूँ। तुम जैसों से आपका क्या मतलब है? आप ये जो कर रही है इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं। क्या आप चलते फिरते किसी को भी उसकी हाइट वेट को लेके ऐसी मजाक उड़ाती हैं? अच्छा, तो तेरी जबान भी चलती है। एक बात बता, नॉर्मल लोग तो कहीं आने जाने के लिए कार या ऑटो से आते जाते हैं, तू कहीं जाती है तो क्या ट्रक बुक करती है? क्योंकि उसके अलावा तेरा कोई और वेट सहन कर ही नहीं सकता। इग्नोर है भैया, आप प्लीज इसको सिल दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। खबरदार, जो तुमने इसका काम पहले किया। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कब से यहाँ पे खड़ी हूँ, फिर भी तुम इसकी चापलूसी किए जा रहे हो? तुम्हें मैं डबल पैसे दूंगी, पहले तुम मेरा काम करो, ना कि इस चलते फिरते हाथी का। मैं बहुत देर से आपकी बकवास सुने जा रही हूँ। क्योंकि मैं चुप हूँ इसका ये मतलब नहीं आप मेरी चुप्पी का फायदा उठाएंगी। मैं आपका बिहेवियर कब से देख रही हूँ, आप क्यों मेरे साथ मिसबिहेव कर रही हैं? मैंने तो नहीं तो आपको कुछ बोला है और नहीं तो मैं आपको जानती हूँ। ओ हेलो, मुझे ना कोई शौक नहीं है तुम जैसे लोगों से बात करने का। वो तो मेरी मजबूरी थी, मुझे यहाँ आना पड़ा, नहीं तो मैं अच्छी खासी शॉपिंग करके आ रही थी। सारा मूड ही खराब कर दिया। एक बार खुद को देख तो ले, कैसी अजीब सी दिखाई देती है। लोग तो तुझसे डर ही जाएंगे। लगता है आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। मुझे देखो, मैं इस एज में भी कितनी फिट हूँ। हर कोई मुझसे पूछता है कि मेरी फिटनेस का राज क्या है, और तुम्हें देखो, इतनी कम उम्र में भी इतनी मोटी। क्यों? मोटा होना इतना बड़ा इशू है आपके लिए? क्या मोटे लोग को हक नहीं है नॉर्मल जिंदगी जीने का? और आप कौन होती है मुझे जज करने वाली? मैं जैसी हूँ, मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। देखो, मैं तुम्हें ना कोई जज नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। वो कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो तुम्हें भी आज सच्चाई हजम नहीं हो रही है। क्या हुआ, बुरा लगा क्या? सच्चाई? कैसी सच्चाई? कि मैं मोटी हूँ, मेरा वजन ज्यादा है, ये सच्चाई? भगवान ने हम सबको अलग बनाया है, अलग बॉडी टाइप्स दिए, अलग फीचर्स दिए हैं। इसका ये मतलब तो नहीं हम सब एक जैसे दिखेंगे। खैर छोड़ो, ये सब बातें आपको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आप जैसे लोग मैंने बहुत देखे इस दुनिया में जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, और आप उन्हीं में से हैं। मम्मा, आपने ले लिए कपड़े दर्जी से? हाँ बेटा, बस ले रही थी। ये मोटी साइड दे तो ना। मम्मा, आप इन्हें ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों, तू जानती है क्या इस मोटी को? मम्मा, ये मेरी बॉस है। मम्मा, आपकी घुटनों की सर्जरी के पैसे भी इन्होंने ही दिए थे। अगर आज ये नहीं होती ना तो आप बच भी नहीं पाती, और इनको शुक्रिया कहने की जगह आप इनकी ही बॉडी शेमिंग कर रही हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था बेटा, तूने भी कुछ इस बारे में बताया ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि आपने ही हमारी मदद की है। मुझे बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए आप प्लीज। कहने को तो मैं भी आपको बहुत कुछ कह सकती हूँ, मगर मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपके सारे सवालों का जवाब मैं आप ही के तरीके से दे सकती थी, लेकिन मुझे कीचड़ में पत्थर उछालने का कोई शौक नहीं है। आप जैसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो लोगों को गलत बोलते हैं, उनको उंगली करते हैं, और आप लोगों को रियलाइज भी नहीं होता आप लोग के नेगेटिव वर्ड्स उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। लोग अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इसका रिजल्ट क्या रहता है? डिप्रेशन और सुसाइड, क्योंकि वो आप जैसे बुलीज का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो किया मेरे साथ सो किया, मगर प्लीज आइंदा से किसी को इतना गिल्टी मत फील करवाइएगा कि उसका वेट ज्यादा है, उसकी हाइट छोटी है, ऐसे बॉडी शेम मत करिएगा। So sorry मैम, मेरी मम्मा से गलती हो गई, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी कि कभी भी किसी के ऐसे बॉडी शेमिंग ना हो। मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ जी मैम, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी मैम।